भोपाल में आज मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों, किसानों और विकास कार्यों से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने को मंजूरी दी है, जिससे सरकार पर 322 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भार आएगा। इसके साथ ही राजगढ़ और रायसेन की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिससे करीब 20,000 किसानों को लाभ मिलेगा। बैठक में 200 सांदीपनी विद्यालयों के भवन निर्माण, नई आबकारी नीति के लिए मंत्री परिषद गठन, सोलर स्टोरेज परियोजनाओं, मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 और उज्जैन में सिंहस्थ को देखते हुए जल आवर्धन योजना को भी मंजूरी दी गई। सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हुई है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना 396.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। खकनार तहसील के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिसमें 10,400 कृषक परिवारों को लाभ होगा। इसी के साथ सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो रायसेन जिले की है, इसमें 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, इसमें 3,100 कृषकों को इसका लाभ मिलेगा। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। खगनार तहसील के 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 20,000 किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। और आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। रामचरण गौतम स्वर्गीय सहायक उप निरीक्षक को ड्यूटी के दौरान दुखद मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए के श्रद्धा निधि कैबिनेट ने मंजूर की। सांदीपनी विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न सांदीपनी विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने मंत्रिपरिषद द्वारा सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश स्पेस टेक 2026 की स्वीकृति हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन हुआ है आज। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण एवं डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्ष में 1,000 करोड़ का निवेश और लगभग 8,000 का रोजगार सृजन संभावित है। अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रुपए। सोलर सेल स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति। सोलर को स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गई है। चाहे हम उसको बैटरी में स्टोर करें, चाहे हम सोलर पंप के द्वारा लिफ्ट करके और कोई डैम बना के और उसको स्टोरेज करें। और जब पीक आवर्स आता है तो सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को भी हम रात में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नवाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत सक्रिय है। और आज सोलर से 4 स्टोरेज की 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्टोरेज परियोजना, 6 घंटे 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय की स्टोरेज परियोजना और 200 मेगावाट की सोलर से 24 घंटे ऊर्जा भंडारण की परियोजना की मंजूरी हुई है। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़ा बड़ा अहम कदम बताया जा रहा है।